नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। 42 दिन पहले प्रयागराज में सरेआम अपराधियों की हिमाकत पूरी दुनिया ने देखी। सबने देखा किस तरह से बेखौफ अपराधियों ने खुलेआम बम और गोलियों से उमेश और उनके 2 गनर्स को मौत के घाट उतार दिया। उस समय प्रयागराज पुलिस ने इस घटना को चुनौती मानते हुए शूटर्स की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया था। पुलिस अभी उस चुनौती से निपट ही रही थी कि अपराधियों ने एक और वारदात को अंजाम दिया। आज के हमारे 7 सवाल अपराधियों के बढ़ते मनोबल से जुड़े होंगे और अब हम नजर डाल रहे हैं अपने पहले सवाल पर। हमारा सवाल है, उमेश पाल की हत्या के 40 दिन बाद प्रयागराज में किसके इशारे पर फिर फेंका गया बम? कल रात एक बार फिर से प्रयागराज में अपराधियों के बढ़ते हौसले के सबूत मिले। अपराधियों ने बीजेपी नेता पर बमों से जानलेवा हमला किया। प्रयागराज में बेखौफ अपराधियों का आतंक। 40 दिन बाद फिर बमबाजी से सहमा प्रयागराज। बीजेपी नेता के बेटे पर बमों से जानलेवा हमला। पुलिस की जारी जांच, बमबाज अपराधी फरार। प्रयागराज में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पुलिस यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। कम से कम प्रयागराज में तो अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ दिखाई नहीं दे रहा। ये 2 तस्वीरें प्रयागराज में कानून व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर दिखा रही हैं, जहां 24 फरवरी को सरेआम गोलियों और बमों की बौछार कर राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में तैनात 2 गनर्स की हत्या कर दी जाती है। वहीं इस घटना के ठीक 1.25 महीने बाद एक बार फिर से प्रयागराज को अपराधी बमों से थर्रा देते हैं और पुलिस देखती रह जाती है। सीसीटीवी में कैद ये ताजा तस्वीरें कल रात 8 बजे की हैं, जब हमलावरों ने सफारी कार में बैठे एक शख्स पर बमों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इन हमलावरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। ये घटना प्रयागराज के झूसी इलाके की आवास विकास कॉलोनी की है, जहां बीजेपी नेता विजय लक्ष्मी चंदेल का बेटा विधान सिंह अपने एक रिश्तेदार के यहां मिलने गया था। अपने संबंधी से मिलने के बाद विधान सिंह अपने एक साथी के साथ इसी सफारी कार में बैठा हुआ था। तभी विपरीत दिशा से आते हुए एक बाइक सवार ने उसकी गाड़ी पर बम फेंका। इसके चंद सेकंड बाद ही पीछे से आ रहे दूसरे बाइक सवार ने भी गाड़ी पर दूसरा बम फेंका। इसके बाद दोनों बाइक सवार तेजी से वहां से फरार हो जाते हैं। मैं अपने मौसी के घर पे गया था, मम्मी को लेने। अपने मम्मी हमारी गई थी हनुमान जी दर्शन करने, तो मैं उनको फ़ोन किया तो बोली कि घर पे आ जाओ मौसी के। तो मैं गली में गाड़ी लगाया तो 2 बाइक से 3 लोग बैठ के आए। पहले वो सीधे गए, फिर लौट के आए तो बमबाजी किया, फिर वो निकल गए। तो मैं वहाँ से निकला गाड़ी लेके अपनी। कौन लोग हैं ये? और एक शिवम यादव लड़का था जो पहचाना मैंने, और कहते उसको कई बार झूसी में भी देखा। उसके नाम कई अज्ञात मुकदमे भी हैं झूसी में। और कहते हैं वो था सबसे पीछे गाड़ी में, वाइट शर्ट पहना हुआ था वो, और उसने भी बम चलाया। एक आगे गाड़ी थी, उसने भी बम चलाया। फिर कितने बम टोटल चले? 2 बम। जानलेवा हमले में बीजेपी नेता का बेटा बाल बाल बच जाता है और वहां से तुरंत भाग निकलता है। हालांकि विधान को इस हमले में कोई चोट नहीं पहुंचती है, लेकिन उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है। बीजेपी नेता का आरोप है कि कौशाम्बी थाने में तैनात एक कांस्टेबल के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत बड़ी घटना हुई है। मैं तो पहली बात दहशत में आ गया, वहाँ पूरे कॉलोनी में दहशत मच गई है। और बच्चा वहाँ खड़ा था, वो खुद नहीं जान पाया कि जो गाड़ी 2 जा रही है, 6 लोग जा रहे हैं, और वही लोग लौट के उसकी जान लेने के लिए हैं। 2 बम उन्होंने मारा है, आप गाड़ी को देख सकते हैं। कोई कसर नहीं छोड़ा है उनका जान लेने के लिए। इस घटना के बाद बीजेपी नेता का परिवार दहशत में है। परिवार के जहन में उमेश पाल हत्याकांड की तस्वीरें ताजा हैं। लिहाजा बीजेपी नेता ने इस मामले में झूसी थाने में शिकायत दर्ज की है और पुलिस से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद भी बमबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 40 दिन बाद एक बार फिर प्रयागराज में बमबाजी हुई, और इस बार ये बमबाजी प्रयागराज के झूसी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक बीजेपी की महिला के बेटे के साथ हुई,
जिला मंत्री विजय लक्ष्मी चंदेल के बेटे के ऊपर बमबाजी की यह घटना के ऊपर आरोप है कौशाम्बी में तैनात एक कांस्टेबल के बेटे के ऊपर। कहा जा रहा है कि कांस्टेबल का बेटा अपने साथियों के साथ पहुंचा और सफारी कार में जा रहे महिला नेत्री के बेटे पर बमबाजी कर दी। हालांकि जो कार सवार लड़के थे वो तो बाल बाल बच गए, लेकिन इस घटना से एक बार फिर ये तो साफ हो गया कि प्रयागराज में बमबाजी का सिलसिला थम नहीं रहा है। तो बहुत छोटा मगर बहुत बड़ा अपराधी, ये तो एकदम अपराधी का से बड़े बड़े अपराधियों का ये एड़ी काट दिया है। अब इसकी शिकायत कहाँ तक आपने की इस बात की? अभी मैंने झूसी थाने में दे दिया है, झूसी थाने से कार्रवाई हो रही, FIR भी हो गया है और मैं ये चाहती हूँ कि इसको तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी किया जाए और गिरफ्तार होकर इनके कार्रवाई इनको बहुत कड़ी सजा दिया जाए। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक उसके हाथ बमबाज अपराधियों तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस अपराधी के एक संबंधी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के सामने इन बेखौफ बमबाजों को पकड़ने की चुनौती है, लेकिन पुलिस इन तक कब पहुंचेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि 40 दिन से ज्यादा बीतने के बाद भी वो अब तक उमेश पाल के शूटर्स तक नहीं पहुंच पाई है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ संतोष शर्मा, गुड न्यूज टुडे। अतीक के अपराधों की फाइल अब खुल चुकी है। अब अतीक को सजा मिलनी भी शुरू हो गई है। अतीक को कुछ ही दिनों पहले उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है और आज एक और मामले में उस पर आरोप तय हो गए। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, अतीक और उसके बेटे पर किस मामले में आज तय हुआ आरोप? अतीक और उसके बेटे पर कारोबारी के अपहरण और रंगदारी को लेकर आज कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज अतीक अहमद और उसके बेटे उमर सहित 12 लोगों पर सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं, यानी कि अब सजा मुकर्रर कर दी है एक तरीके से। और पूरा मामला आपको हम अगर बताएं तो मोहित जायसवाल, जो लखनऊ के ही आलमबाग के रहने वाला व्यापारी और प्रॉपर्टी डीलर था, देवरिया जेल में जब अतीक अहमद बंद था, 2018 की ये बात है, और मोहित जायसवाल वहां देवरिया जेल में अतीक अहमद से मिलने जाता है और उस दौरान जब वो मिलकर वापस आता है तो अगले दिन ही उसके घर से SUV सवार बदमाशों ने मोहित जायसवाल को घर से किडनैप कर लिया और देवरिया जेल ले गए। अतीक अहमद के सामने ये तक आरोप था और मारा पीटा और अन्य तरीके के कागजात, यहाँ तक प्रॉपर्टी बहुत सारी साइन करा ली थी। और जिसका आरोप में इस पूरे किडनैपिंग, यानी कि एक व्यापारी को किडनैप करके जेल ले जाना, एक तरीके से अतीक अहमद जो जेल में बंद था उस समय 2018 में देवरिया की, वहां बैठे बैठे अपना नेक्सस चला रहा था। उस पूरे मामले पर आज सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अतीक और उसका पूरा परिवार गुनाहों के दलदल में गहरे तक धंसा हुआ है। हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे कई मामले उसके परिवार के सदस्यों के नाम हो चुके हैं, उनमें वो नामजद अभियुक्त हैं। उमेश हत्याकांड में भी उसके बेटे असद की हिमाकत पूरी दुनिया ने देखी थी। अब एक और सनसनीखेज वीडियो सामने आया है जिसमें अतीक का पूरा कुनबा एक समारोह में अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, अतीक के परिवार की गोलीबारी के नए वीडियो से क्या बढ़ सकती है अतीक की मुश्किलें? वीडियो में जिस तरह से अतीक का परिवार गोलियां चला रहा है उससे लगता है कि उसके परिवार के लिए गोलियां चलाना बेहद आसान काम है। ढाई मिनट यानी 150 सेकेंड, 150 सेकेंड में 150 राउंड फायरिंग, हर सेकेंड में दागी गई एक गोली। ये ना तो किसी एक्शन फिल्म की शूटिंग का सीन है और ना ही किसी फायरिंग कंपटीशन का। ये तस्वीरें हैं अपराध की दुनिया के पेशेवर अपराधियों के परिवार की। ये वीडियो पुराना जरूर है लेकिन इसकी अहमियत आज के समय में भी है, क्योंकि ये तस्वीरें दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद के परिवार की हैं, उसी अतीक के परिवार की जो उमेश पाल की हत्या का आरोपी है। उमेश पाल हत्याकांड से सुर्खियों में अतीक के परिवार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उसकी पुष्टि कर रहा है अंधाधुंध फायरिंग का ये वीडियो।
ये वीडियो किसी समारोह का है जिसमें अतीक अहमद के परिवार वाले और उसके गुर्गे असलहों से लगातार फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इतनी गोलियां चल रही हैं कि गिनती मुश्किल है। दनादन चलती गोलियां फायरिंग कंपटीशन का एहसास करा रही हैं। इस वीडियो में कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद का भाई अशरफ और बेटा अली अहमद भी नजर आ रहे हैं। अशरफ खुद पिस्टल लोड कर अली को देता है और अली फायरिंग करता नजर आता है। ये वीडियो कब का है इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे कुछ साल पहले का बताया जा रहा है, जिस समय अशरफ जेल में न होकर आजाद था। वीडियो से लग रहा है कि ये अतीक परिवार से जुड़े किसी खास व्यक्ति के निजी समारोह का है, जिसमें अतीक के परिवार वाले शामिल हुए थे। इस वीडियो में अतीक के परिवार के दूसरे सदस्य और रिश्तेदार फायरिंग करते नजर आ रहे हैं और इसके लिए राइफलों के साथ साथ बंदूकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दनादन बिना खौफ के गोलियां बरसाते अतीक के परिवार वालों की प्रवृत्ति इससे पता चल रही है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अतीक का कुनबा कितना खतरनाक और खूंखार है। इस बात की तस्दीक उमेश पाल हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज भी कर चुकी है। प्रयागराज की सड़कों पर जिस तरह अतीक अहमद के बेटे और गुर्गों ने सरेआम राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का मर्डर किया, उसके बाद ये वायरल वीडियो चर्चा में है। उमेश पाल हत्याकांड की जांच के बाद तमाम वीडियो सामने आए। ये वीडियो कभी अतीक अहमद और उसके भाई के तो कभी उसके बेटों के थे, लेकिन एक ताजा वीडियो एक शादी समारोह में फायरिंग का सामने आया है। लगभग 1.5 मिनट के इस वीडियो में अतीक अहमद का छोटा भाई अशरफ अपने भतीजे यानी अतीक अहमद के बेटे अली को अपनी पिस्टल देकर फायरिंग करवा रहा है और इसमें अली बेखौफ होकर चाचा की पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। उमेश पाल मर्डर केस में जिस तरह से अतीक के बेटे असद और उसके गुर्गों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, उससे लग रहा था कि उन्हें इस तरह से गोलियां चलाने में महारत हासिल है। समारोह की ये तस्वीरें इसी आशंका की पुष्टि कर रही हैं। उमेश पाल हत्याकांड की जांच कर रही यूपी पुलिस के लिए ये तस्वीरें अहम साबित हो सकती हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले इस वीडियो के सामने आने के बाद से इतना तो जरूर तय है कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने भले ही साजिश जेल के अंदर से रची हो, लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटे असद और उसके गुर्गों का नाम सामने आया और इस घटना को खौफनाक तरीके से अंजाम दिया गया, तो ये तो तय है कि इस वीडियो से साफ हो गया कि अतीक अहमद के बेटे बचपन से ही अवैध असलहों और उनसे खेलने का शौक पाल रहे थे। हालांकि पुलिस को आज भी अतीक अहमद के बेटे असद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और बाकी 4 शूटर्स की तलाश है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से संतोष शर्मा, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल की हत्या को 1.25 महीना बीतने के बाद भी यूपी पुलिस और एसटीएफ को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका है। कई राज्यों के साथ साथ नेपाल तक की खाक छानने के बाद भी उसके हाथ खाली हैं। अब तक 5 शूटर्स फरार हैं। यहां तक कि उन पर 5 लाख रुपए का भी इनाम रख दिया गया है, उसके बाद भी कोई सुराग नहीं मिल रहा। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है 40 दिन बाद भी उमेश पाल के हत्यारे क्यों नहीं हुए गिरफ्तार? शूटर्स के बुने जाल में किस तरह से पुलिस उलझ कर रह गई है, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। प्रयागराज के बम कांड के 40 दिन बाद भी आज तक वो 4 शूटर जिन्होंने इस बम कांड को अंजाम दिया गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। और ऐसे में यूपी पुलिस की एसटीएफ, यूपी पुलिस सभी जगह पर प्रदेश के अलग अलग जगह पर छानबीन कर रही है। यही नहीं, अहमदाबाद से लेकर पंजाब, हरियाणा और यहां तक नेपाल तक एसटीएफ और यूपी पुलिस पहुंची, लेकिन इसके बावजूद भी शूटर्स गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। साफ तौर से शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है वो भी पता नहीं चली। इसके साथ साथ बेटा असद वो भी फरार है और वो शूटर्स जो इस पूरे बमकांड में शामिल थे, यूपी पुलिस उनका अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है और हाथ मल रही है। ऐसे में सवालिया निशान है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कि किस तरीके से एसटीएफ और बड़ी बड़ी एजेंसी होने के नाते भी आज तक उन शूटरों को 40 दिन बाद भी पकड़ नहीं पाई है।
यूपी पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी उमेश पाल के हत्यारों के गिरबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच सके हैं। हत्यारों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया, पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा। दरअसल पुलिस के लिए हत्यारों को पकड़ना इसलिए पेचीदा हो गया है क्योंकि शूटर्स ने वारदात को अंजाम देने के बाद ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग की जिसमें पुलिस उलझ कर रह गई। हमारा पांचवा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, प्रयागराज शूटआउट में शूटर्स ने कैसे बुना था साजिशों का कोड। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि शूटआउट को अंजाम देने के लिए कई कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया जिससे कि शूटर्स पर पुलिस की निगाहें ना पड़ सके। उमेश पाल हत्याकांड को करीब 40 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उमेश पाल पर गोली चलाने वाले किसी भी शूटर तक पुलिस अभी पहुंच नहीं पाई है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अतीक और उसके गैंग की खौफनाक साजिश अब एक एक कर बेनकाब होती जा रही है। प्रयागराज में शहर के बीचों बीच उमेश पाल को मारना अतीक और उसके गुर्गों के लिए आसान नहीं था। इसके लिए बाकायदा प्लान बनाया गया और लगातार लंबे लंबे दौर की मीटिंग हुई, तब जाकर अतीक के गुर्गों ने अपनी इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया था। उमेश पाल शूटआउट केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे हुए और पता चला कि शूटआउट के लिए साजिश में शामिल हर किरदार को एक अलग कोड वर्ड दिया गया था। इस प्लान में अतीक का कोड वर्ड बड़े था, जबकि अशरफ को छोटे कोड वर्ड दिया गया। शूटआउट के दौरान लगातार बमबाजी करने वाले बमबाज गुड्डू मुस्लिम का कोड उल्लू था और शूटर मोहम्मद गुलाम को बिहारी कोड वर्ड दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड में जांच कर रही प्रयागराज पुलिस ने जब अतीक अहमद के ड्राइवर और उसके मुंशी राकेश लाला को 6 घंटे की रिमांड पर लिया तो उनसे निशानदेही के बाद अतीक अहमद के पुराने घर से एक रजिस्टर बरामद हुआ। इस रजिस्टर में अतीक अहमद के करोड़ों का लेन देन का हिसाब किताब तो था ही, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों के कोड वर्ड भी थे। अतीक अहमद को बड़े भाई, अशरफ को छोटे भाई, इलेक्ट्रिक की दुकान में छिपकर गोली मारने वाले मोहम्मद गुलाम को उल्लू नाम दिया गया, तो वहीं गुड्डू मुस्लिम को चिकन नाम दिया गया। असल में पुलिस को इस कोड वर्ड के बारे में उस वक्त जानकारी लगी जब यूपी पुलिस ने अतीक के पुश्तैनी मकान पर धावा बोला और पूरा घर खंगाल डाला। अतीक के उसी पुश्तैनी मकान के एक रजिस्टर ने उमेश पाल हत्याकांड की गहरी साजिश को बेनकाब कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट अतीक के पुश्तैनी घर में एक रजिस्टर में लिखी गई थी। पुलिस ने जब रजिस्टर के पन्ने पलटने शुरू किए तो एक एक कर कोड वर्ड डीकोड होने लगे। इस हत्याकांड में 1 दर्जन से ज्यादा आईफोन और 1 दर्जन नए सिम का इस्तेमाल किया गया और शूटर्स को अलग अलग नाम और नंबर्स दिए गए। ऐसे तमाम कोड वर्ड्स के जरिए ही उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में लोग एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन अब प्रयागराज पुलिस इस रजिस्टर के जरिए मिली तमाम जानकारियों को डिकोड करने में जुट गई है। अब उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स का कोड डीकोड हो चुका है, लेकिन अतीक एंड कंपनी का ये आपराधिक तौर तरीका कोई नई बात नहीं है। यूपी पुलिस अतीक के कई केसेस में इस तरह के पहले भी खुलासे कर चुकी है। हालांकि यूपी पुलिस भी इस बात को बखूबी जानती है कि उसकी कानूनी फाइलों में अतीक और उसके गैंग का नाम ऐसी आपराधिक साजिशों में कई बार दर्ज है। अपराध की काली दुनिया में अतीक का साम्राज्य भले ही आज लोगों की नजरों में आ गया हो, लेकिन आज से करीब 40 साल पहले ही उसने जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया था। साल 1992 था जब पहली बार अतीक के गैंग को IS 227 के रूप में बाकायदा यूपी पुलिस ने दर्ज किया था और तभी पुलिस ने अतीक को इस गिरोह का सरगना घोषित कर दिया था। ये वही अतीक का IS 227 गैंग है जिसकी कोड नेम की आड़ में छुपकर शूटर्स ने प्रयागराज में उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस एक एक कड़ियों को जोड़कर आगे तो बढ़ रही है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स पुलिस से अभी तक दूर ही दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अतीक गैंग यूपी में सक्रिय रहा है और उसने कई वारदातों को अंजाम दिया है। अतीक समेत उसके अधिकतर परिवार वालों पर अपहरण, हत्या, रंगदारी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। लेकिन पुलिस की जांच में एक अहम खुलासा हुआ है कि अतीक गैंग अपराध के बाद अपने मन मुताबिक अदालतों में सरेंडर करता है और जेल के अंदर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच जाता है। हमारा छठा सवाल
ये रहा आपके सामने और सवाल है पुलिस एक्शन से बचने के लिए अतीक गैंग की क्या है सरेंडर वाली साजिश। अभी हाल ही में अतीक के गुर्गे अब्दुल कवी ने सरेंडर किया है। सरेंडर वाली साजिश के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। अतीक अहमद के सिंडिकेट में न सिर्फ शूटर बमबाज बल्कि सरेंडर कराने वाले नेक्सस के लोग भी शामिल हैं। यही वजह है कि अतीक अहमद का कुनबा कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया और तो और सीबीआई तक इसके गुर्गों और उनके बेटों को नहीं गिरफ्तार कर पाई। वो फिर चाहे लखनऊ जेल में बंद उमर हो या फिर प्रयागराज की नैनी जेल में बंद अली, दोनों ही बेटों की तलाश में यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ और सीबीआई तक हलकान रही, लेकिन दोनों बेटों ने जब चाहा कोर्ट में सरेंडर किया। और अब राजूपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी कवि ने 18 साल बाद सरेंडर किया। यह अलग बात थी कि कवि की तलाश में यूपी एसटीएफ, प्रयागराज पुलिस, कौशाम्बी पुलिस लगातार दावे कर रही थी कि कवि को गिरफ्तार करने के लिए दबिशें जारी हैं, लेकिन कवि ने अचानक लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। यही वजह है कि अतीक अहमद के सरेंडर कराने वाले नेक्सस पर भी अब पुलिस की निगाहें हैं। अतीक और परिवार वालों पर यूपी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है और अतीक की क्राइम फाइल पर एक्शन लेते हुए उसे सजा दिलाने का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन इसके बावजूद अतीक के गुर्गों का मनोबल कम नहीं हुआ है। ताजा मामला है प्रयागराज के एक वकील का, जिससे अतीक के गुर्गे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित वकील ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। नजर हमारे 7वें और आखिरी सवाल पर। हमारा सवाल है, सख्ती के बाद भी क्यों नहीं थम रहा अतीक के गुर्गों का आतंक। इस मामले के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। उमेश पाल हत्याकांड में भले ही यूपी पुलिस उसके गुर्गों की तलाश कर रही हो, लेकिन अभी भी प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों का आतंक थम नहीं रहा है। ताजा मामला प्रयागराज के एक वकील को अतीक अहमद के गुर्गे असाद कालिया ने धमकी दी है। वकील को पिस्टल लगाकर असाद कालिया और उसके साथियों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। फिलहाल इस मामले में प्रयागराज के करेली थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन इतना तो जरूर है कि अतीक अहमद के गुर्गों का आतंक अभी भी जारी है। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर होगी आपकी मुलाकात। नया मुद्दा, नए सवाल।